हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज बड़ागे है और मैं आज आपको स्पीकिंग स्टाइल यानी कि बोलने की कला, बोलने की शैली, इसके बारे में आज बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदे होंगे। फ़ायदा ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप अपनी बातों को अच्छी तरह से रख पाएंगे, आप जो भी बोलोगे वो इफ़ेक्टिवली सामने वाले को समझ में आ जाएगी और आप हर सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे या ब्लॉकेज या फिर स्टैमरिंग के टाइम में भी अपने आप को अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे और वो सिचुएशन को भी अच्छी तरह से आप पास कर जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये बोलने की स्टाइल जो है, जो हमें डेवलप करना है, वो डेवलप करने के लिए पहले तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा जो उससे बहुत रिलेट करता है कि क्यों हमें नई स्टाइल डेवलप करनी चाहिए और उसकी वजह से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं अपने स्टैमरिंग ओवरकम करने में या ब्लॉकेज को अवॉइड करने में। क्योंकि हम लोग का जो अभी तक जो बोलने की स्टाइल है, जो पैटर्न है अपना, वो क्यों सही नहीं है और अभी जो मैं आपको बताऊंगा उससे आपको कैसे फ़ायदा होगा वो पूरी तरह आपको इस वीडियो में जानने मिल जाएगा। पर आप पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझिए और समझने का प्रयत्न करोगे तो डेफिनेटली आपको भी इसका फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि आपने कभी भी लाइफ में इंजेक्शन लेने के लिए, जब आप कभी भी बीमार पड़े होगे या कुछ वैक्सीन्स लेने के लिए आप डॉक्टर के पास गए होगे और जब आप इंजेक्शन लेने गए होगे तब आपको डॉक्टर ने बताया होगा कि आप अपने बॉडी को रिलैक्स रखिए, ढीला रखिए और आप इंजेक्शन लीजिए तो आप आराम से ले पाओगे। पर हम वैसा ना करके हम जब इंजेक्शन लेते हैं तब अपने बॉडी को जकड़ लेते हैं, एकदम फिक्स कर लेते, फिट कर लेते अपने आप को, टाइट कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है कि इंजेक्ट होने में या अपने बॉडी में जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और उसकी वजह से इंजेक्शन लेते टाइम पे भी अपने को ज़्यादा पेन होता है और उसके 2-3 दिन बाद भी अपने को पेन होता रहता है। तो हमारे बॉडी ने इंजेक्शन लेते टाइम पे वो एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं किया, तो हमने सपोर्ट ना करने की वजह से हमें ज़्यादा पेन हुआ। तो उसी तरह से हम लोग ये करते हैं कि हमें पता है कि हमें स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, हमें पता है कि हम जब बोलते हैं तब स्टैमरिंग के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये भी पता है कि हमें बोलने के टाइम पे वैसा सोचना नहीं है, बहुत रिलैक्स होकर बात करना है, बहुत आराम से अपनी बात को, धीरे से अपनी बात को रखना है। पर हम उसके अपोजिट करते हैं। जैसे इंजेक्शन लेते टाइम पे डॉक्टर हमें सजेशन देता है, उसके बाद भी हम उसके अपोजिट काम करते हैं। तो उसी वजह से हमारे बॉडी में पेन हुआ और उसी वजह से जब जैसे हम उसी पैटर्न से बोलते हैं तब हमें स्टैमरिंग होता है। जैसे कि अभी हम बात करते हैं, जब हम स्टैमरर है तब हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमको तो ये रियलाइज़ होता है कि हमें कभी ना कभी बीच में स्टैमरिंग होगा या ब्लॉकेज आएगा। तो हम ये करते हैं कि अपना पूरा शरीर, अपना मुंह के अलावा पूरा शरीर अपन जकड़ लेते हैं, मतलब टाइट कर लेते हैं, मतलब उसका मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होने देते और सिर्फ अपने मुंह को अकेला छोड़ देते हैं अब बातें करने के लिए या बोलने के लिए। यानी कि हमें लगता है कि हमें सिर्फ मुंह से ही बात, मतलब पूरी जो बात होती है वो माउथ से ही होती है, पर हालांकि ऐसा नहीं होता है। आपने बहुत सी जगह देखा होगा या आपने मोटिवेशनल स्पीकर देखे होंगे या फिर बड़े बड़े प्रेजेंटेशन देखे होंगे या फिर फिल्म वगैरह देखी होगी, तो आपको अंदाज़ा आया होगा कि बातें करते टाइम पे सिर्फ अब हम मुंह की बजाय हम माउथ एक्सप्रेशन, अपनी नेक,
अपने हैंड मूवमेंट, अपने माउथ एक्सप्रेशंस, वो सब का सपोर्ट लेके हम बात करते हैं। तो उसकी वजह से अपनी बातों को सपोर्ट मिलता है, उसे आधार मिलता है और हम अपनी बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करवाते हैं। मगर अपन उससे उल्टा ये करते हैं कि हम लोग अपने शरीर को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं, मतलब एक सावधान स्टेज पे ला देते हैं। और उसके बाद ये होता है कि हम लोग अपनी बात को अच्छी तरह से रख नहीं पाते, क्योंकि कहीं पे डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं या फिर कभी आप टेंशन में आ जाते हो, तब आप सिर्फ आपका मुंह ही काम करता है और आपका पूरा शरीर वो स्टैचू की माफिक रुक गया होता है, और जिसकी वजह से हमारे ब्लॉकेज और बढ़ते जाते हैं और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ ये बोलने की स्टाइल जो मैंने आपको बोला था, बोलने की शैली, उसमें आपको सिर्फ इतना फ़र्क करना है कि आपको ये सोचना है कि बोलने के लिए मेरा जो बॉडी है, पूरा बॉडी उसके साथ कोऑर्डिनेट काम करना चाहिए। मतलब मेरा बॉडी का सपोर्ट भी मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ मिलना चाहिए, और वो प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से मैं मेरे हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से मेरी नेक भी हिल रही है, जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से मेरे आइज़, मेरे नेक, मेरे पूरा शरीर उसके हिसाब से बात कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको बोलने की स्पीड पे भी पकड़ आ जाएगा, यानी आप जो बोलोगे वो थोड़ा क्लियरिटी से बोलोगे, और जो फास्ट में बोलना चाहोगे तो भी आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपका पूरा बॉडी उसमें इन्वॉल्व है। जब आप कोई भी बात करने के लिए आप पूरा बॉडी को इन्वॉल्व अपने साथ में करोगे, तो आपका स्टैमरिंग होने का या ब्लॉकेज होने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। मतलब बहुत कम टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे आप स्टैमरिंग करोगे या ब्लॉकेज करोगे, आपको ब्लॉकेज आएगा। क्योंकि अभी आपको पता है कि आप जो भी बात कर रहे हो उसमें आप टाइमली आपकी नेक, आपका हैंड, आपका जो बॉडी पोस्चर है, वो पूरा बॉडी का यूज़ करके अपने बोलने की स्टाइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से होगा क्या कि आप अपनी बात अच्छी तरह से लोगों के सामने रख पाएंगे, और आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट अपने बोलने के ऊपर होने से आप इफ़ेक्टिवली और स्लोली, जितना स्लोली बोलना चाहिए उतना स्लोली बोल पाओगे, और आपका जो ध्यान है, जो आपका जो माइंड है, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होने की वजह से आपके माइंड में स्टैमरिंग रिलेटेड ख्याल भी नहीं आएंगे। जब आपको स्टैमरिंग रिलेटेड ख्याल नहीं आएंगे और आप पूरी तरह से फ्लो में आके अपने बॉडी को कोऑर्डिनेट करके बात करोगे, तो डेफिनेटली आपके बोलने का लहजा, आपके बोलने का स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाएगा, और आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप जब भी बात करोगे तब आप पहले से फ्लो में बात कर रहे हो, पहले से आप अच्छी तरह से और इफ़ेक्टिवली बात कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, यही एक स्टाइल है जो आप अपने लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिस करके बाहर इम्प्लीमेंट करोगे, लोगों के सामने इस स्टाइल से बात करोगे, अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट करोगे, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ये माइंड में सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे अभी ब्रीदिंग लेना है, या मुझे पॉज करना है, या मुझे इसके बाद बोलना है। ऐसा कुछ भी आपके माइंड में ख्याल नहीं आएगा। आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ बोलने के रिलेटेड, यानी कि आपका जो कार्य है उस पर ही ध्यान जाएगा, क्योंकि आप पूरी तरह से फोकस्ड हो कि आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, यही एक स्टाइल है जो आप समझ गए होंगे शायद, कि आपको बोलते टाइम पे सिर्फ आपके मुंह का ही नहीं, पूरे बॉडी का सहारा लेना है। आपको पूरी बॉडी से बात करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो भी बोलना है वो मुंह से बोलना है, आपको पूरा शरीर का सपोर्ट लेना पड़ेगा। जैसे ही आप पूरे अपने बॉडी का सपोर्ट लेना स्टार्ट करोगे, और जब भी आपको ब्लॉकेज आए, सपोज़ कि आपको बीच में ब्लॉकेज आ गया, तो ब्लॉकेज आता है तो आपका जो है वो स्टक हो जाता है, एक ही जगह पे रुक जाता है। तो उसकी वजह से आपकी गर्दन भी मतलब हिलती नहीं है, स्ट्रेट हो जाती है, ऐसे करने लगते हो। तो उसकी बजाय आप हर बात को गर्दन हिला के, अपने हैंड मूवमेंट करके, बॉडी एक्सप्रेशन करके जो आप अपनी बातों को रखोगे,
तो बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी वो स्पीच, और तो और आप में कॉन्फिडेंट भी बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, यही एक स्पीकिंग स्टाइल थी, यानी कि बोलने की शैली थी, जिसको आप अपना के अपना ब्लॉकेज और स्टैमरिंग 100% ओवरकम कर सकते हो। पहले आप इसे ट्राई करके देखिए, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली ये रियलाइज़ हो जाएगा कि सच में ये जो टेक्निक है वो काम करती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो में भी आपको ब्लॉकेज पे ही मैं आपको और टिप्स दूंगा, जिसकी वजह से आपके इन फ्यूचर में जो ब्लॉकेज आते हैं उसके रिगार्डिंग आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।